अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि सावन मास का दूसरा सोमवार है। आज पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा माहौल शिवमय हो गया है। भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही है। यहाँ पर अलग अलग जगहों से सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवालयों की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही बाबा को प्रसन्न करने के लिए देखिए किस तरह से रुद्र अभिषेक, भारी संख्या में श्रद्धालु, भक्ति में पूरा वातावरण यहाँ पर होता हुआ नजर आया। आज का विशेष महत्व होता है। सावन का दूसरा सोमवार है आज और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालु पंचामृत से देखिए अभिषेक करते हुए, जल अभिषेक करते हुए, रुद्र अभिषेक करते हुए और बेलपत्र चढ़ाते हुए, क्योंकि कहते हैं कि भोलेनाथ को बेलपत्र अधिक प्रिय होता है और काफी ज्यादा वो प्रसन्न हो जाते हैं। भाग धतूरा भगवान शिव को काफी प्रिय होता है और देखिए आज शिवालयों में इसी तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये तमाम देखिए बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पंचामृत से अभिषेक करते हुए शिवालयों में। और ज्यादा जानकारी के लिए क्या तस्वीरें हैं शिवालयों की, ये दिखाने के लिए हमारी सहयोगी लक्षिका साहू भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। लक्षिका का रुख कर लेते हैं। लक्षिका, शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कितना वहां पे भक्तिमय माहौल और श्रद्धालु कितने भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? जी हिमानी, मैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के मंदिर की बहुत ही खास मान्यता है क्योंकि ये प्राचीन मंदिरों में से एक है जो लगभग 600 साल पुराना है। और इस मंदिर में हर साल, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो सावन का महीना हो, यहाँ पर लोग ज़रूर आते हैं और यहाँ पर महादेव के दर्शन ज़रूर करते हैं। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर सुबह से ही बेहद भीड़ भक्तों की लगी हुई है। महादेव में जल अर्पित करने, उनकी पूजा करने, उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँचे हुए हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर महादेव के दर्शन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। दूध, जल, दही सभी अर्पित करेंगे और इसके साथ ही साथ जो बेल पत्र होते हैं, धतूरे होते हैं और जो फूल महादेव को चढ़ाए जाते हैं उसके साथ सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने व्रत भी रखा है और आज एकादशी भी है। एकादशी और सावन सोमवार के संयोग का एक बहुत ही विशेष जो है वो संयोग बनता है और ऐसे में यहाँ पर दर्शन करना, साथ ही व्रत रखना बहुत ही विशेष माना जाता है। और मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बता दें, ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना बताया जाता है जो कि राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास मौजूद है और मंदिर का नाम इसीलिए बूढ़ेश्वर महादेव रखा गया है। जैसे कि सबसे पुराने किसी शहर में कोई मंदिर हो और घर में जैसे बड़े बुजुर्ग हो तो कहा जाता है ये पूरे रायपुर शहर की रक्षा करते हैं। तो ऐसा महत्व है इस मंदिर का। और साथ ही साथ यहाँ के सबसे पुराने जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ खास आज के दिन का महत्व है। बहुत ही भीड़ यहाँ पर जो है लगी हुई है, भक्त पहुँच रहे हैं सुबह सुबह ही और दर्शन कर रहे हैं। तो आज का क्या कुछ खास संयोग है, हम मुहूर्त है उनको बताइए। आज सोमवार, द्वितीय सोमवार होने के साथ साथ एकादशी का व्रत भी है। अधिक मास है ना। अधिक मास में भगवान शिव सावन के महीने में वैसे भी सभी भक्तों के लिए प्रसन्न रहते हैं। महादेव, हमारे जो बूढ़ेश्वर महादेव हैं वो स्वयंभू होने के नाते यहाँ पर क्या खाली दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए आए दिन इस मंदिर में भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है और सभी भक्त प्रातः 5 बजे से भगवान शिवालय में आकर अपनी अपनी अर्जी नाना प्रकार के वस्तुओं से बाबा के सामने लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए सुबह से ही 5 बजे से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। थोड़ी मंदिर परिसर की तस्वीरें मैं कहूँगी कि कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। लोग यहाँ पर दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ थोड़ा यहाँ पर बैठ करके ध्यान भी कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं ताकि वो भगवान के जो ध्यान है उसमें अपना समय थोड़ा व्यतीत कर सके, थोड़ी सुख और शांति उन्हें मिल सके। और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किए जाते हैं हर वर्ष, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। फिलहाल अभी सुबह का समय है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से। और जैसा कि पंडित जी ने बताया, सुबह 5 बजे से काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी। और ये मंदिर, क्योंकि आज देखिए खास संयोग भी बन रहा है, इसलिए
यहाँ पर भीड़ काफ़ी है और इसके साथ ही मंदिर बेहद पुराना है, इसलिए इसका बहुत ही ख़ास महत्व है कि यहाँ पर आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीर रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव की। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपने बताया भी कि भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। लक्षिका, अगर आप पुजारी से बात कर सकें, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। आज तो शुभ जो है वो योग बन रहा है, क्या विशेषता है इसकी? किस तरह से पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है, क्या महत्वता है आज के दिन की, साथ ही भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं आज? जी बिल्कुल, बातचीत करेंगे। पूजा करने हुए पहुँचे हुए थे और उनसे बातचीत करेंगे। आज एकादशी भी है और आज सावन के सोमवार का दिन है, तो ऐसे में क्या खास समय बनता है और आज यदि व्रत रखा जाता है तो उसकी क्या विशेषता होगी? अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। अभी सावन का महीना भी चल रहा है और आज एकादशी भी है, इसलिए इस दिन का और ज़्यादा महत्व है। आज के दिन उपवास करने से, पूजा करने से और भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो और क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसमें सभी चढ़ाते हैं, बेलपत्र है, शमी पत्र है, धतूरा है, फूल है, नारियल है। अच्छा, हमेशा कभी कभी हमें ऐसे संकोच रहता है कि कैसे हम कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ा तो देते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो भगवान में चढ़ाना वर्जित होती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो महादेव शिवलिंग में नहीं चढ़ाई जाती? तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है, चावल का चीज़ नहीं चढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें। तुलसी पत्ता, चावल की चीज़ें और सिंदूर, हल्दी, ये सारी चीज़ें भगवान शिव में अर्पित नहीं की जाती। और जैसा उन्होंने बताया कि आज संयोग बन रहा है तो आज भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए भी लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों की मनोकामनाएं इतनी होती है कि आज सावन का सोमवार है, आप यहाँ मंदिर में दर्शन करने पहुँचे हैं। क्या खास है आज व्रत रखा है क्या? नहीं, व्रत नहीं है, हम लोग रुद्राभिषेक करने के लिए आए हैं। रुद्राभिषेक करने आए हैं। सावन का सोमवार है, पवित्र महीना है, क्या कुछ मनोकामना है आपकी? यहाँ बुढ़ेश्वर महादेव आए हैं आप, सबसे प्राचीन मंदिर है रायपुर का। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल, सब मनोकामना मन में रहती है, सब करते हैं। सब हमेशा से आते हैं आप? हाँ, आते हैं हमेशा। रायपुर में ही रहते हैं? जी, रायपुर में ही रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब पवित्र महीना है सावन का, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल, तो लोग रुद्राभिषेक के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्योंकि रायपुर से हैं तो रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ लोगों का निश्चित ही सावन सोमवार हो चाहे शिवरात्रि हो, यहाँ पर आना उनका लक्षिका, देखिए अन्य दिनों के मुकाबले अगर साज सज्जा की मंदिर परिसर द्वारा तैयारियों की बात की जाए तो अन्य दिनों के मुकाबले मंदिर में किस तरह से साज सज्जा अब सावन के इस पावन अवसर पर की गई है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि भक्तों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा दें। पुलिस बल पहले ही यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही साथ हर जगह पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि आप केले के पत्ते लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, तो हर जगह आपको मंदिर के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे ताकि किसी तरीके की कोई समस्या उन्हें ना हो। और यहाँ पर बैठने का की पर्याप्त जगह यहाँ पर दी गई है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और जो है कैमरास के जरिए यहाँ पर जो है कोशिश की गई है कि देखा जाए सारी चीज़ें यहाँ पर, इसकी जानकारी लोगों को रहे। और साथ ही साथ ठीक मंदिर के सामने सबसे पुराने पुजारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। और उन्होंने मुहूर्त भी और सभी चीज़ों के बारे में विशेष बताया। और मंदिर परिसर की भी थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। साफ सफाई काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो है लोग हर तरीके से हर जगह पे जो है दर्शन कर सके, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर जो है अच्छे से चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है सावन के इस पावन महीने को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए और दर्शकों को घर बैठे दर्शन कराने के लिए शिवालयों के। चलिए